हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसे कि आपको पता है, हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि केवीएस एनवीएस जैसे एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल तो जो हम बुक को सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड, और अभी तक हमने चैप्टर नंबर 6 तक कर लिया है। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में भी हमने बहुत सारा क्वेश्चन मीन्स लगभग पहला जो पेज है उसमें 20-22 क्वेश्चन है, अच्छा 21 तक क्वेश्चन था, वो हमने कर लिया है। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट पेज में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22 से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? अमॉन्ग इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हैड डन, एक मिनट, अमॉन्ग इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हैड डन पाइनियरिंग वर्क ऑन द नेशनल इनकम। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो काम था वो किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? इंडियन इकोनॉमिस्ट की बात की गई है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमने पिछले वीडियो में भी किया था, वो थी हमारे दादा भाई नौरोजी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन पी.एन. धार, जगदीश भगवती, V.K.R.V. राव और प्रोफेसर सेहनोई। तो चूंकि यहाँ पे दादा भाई नौरोजी नहीं दिया गया है, तो हम जाएंगे V.K.R.V. राव के साथ। ठीक है, V.K.R.V. राव ने क्या किया था? जो सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट किया था इन साइंटिफिक मैनर। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने जो किया था वो था यूं ही, मतलब इन जनरल कि हाँ हम कैलकुलेट करें टाइप का। लेकिन V.K.R.V. राव सर ने क्या किया था? इन्होंने साइंटिफिक मैथड में यूज़ किया था। साइंटिफिक मैथड यानी कि जो तीनों मैथड है हमारे पास, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मैथड, तीनों मैथड को यूज़ करके इन्होंने क्या किया था? नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया गया था। इसलिए अगर ये हमसे ये पूछा जाता है कि सबसे पहले साइंटिफिकली किसने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, तो उसमें आता है V.K.R.V. राव सर का नाम। ठीक है, इन्होंने कब किया था? तो ये किया गया था 1931 में। और दादा भाई नौरोजी ने कब किया गया था? तो ये किया गया था 1868 में, मीन्स बहुत एक लंबा गैप के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 है, द नेशनल इनकम इज मोर एट करंट प्राइस देन एट कांस्टेंट प्राइस बिकॉज। जो नेशनल इनकम है वो करंट प्राइस में ज़्यादा होता है, जबकि कांस्टेंट प्राइस में कम होता है। क्यों? इंक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्राइस इज मोर दैन द प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्राइस इज मोर दैन द प्रोडक्शन। हाँ, ये तो सही लग रहा है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज मोर दैन द इंक्रीज इन प्राइस, नहीं, इंक्रीज इन प्राइस इज मोर दैन द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ओरिजिनेट्स इन द। जो लार्जेस्ट शेयर है नेशनल इनकम का वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये होता है बिल्कुल हमारा टर्शियरी सेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट। जो टर्म नेशनल इनकम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, मीन्स इसमें हमको बताना है। ये हो गया हमारा GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन करने से तो एन आ जाएगा, लेकिन मार्केट प्राइस नहीं, फैक्टर प्राइस होता है। नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन प्लस NFIA, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ऐसा करने से ये नेशनल के जगह पर नहीं ओनली चेंज होगा, मार्केट प्राइस नहीं। इसको मार्केट प्राइस को हटाने के लिए सबसे पहले तो हमें NIT करना होगा। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन। ग्रॉस हटाएंगे, ग्रॉस से डेप्रिशिएशन को माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा। एंड इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये होता है हमारा NIT, है ना, जिसे हम माइनस करेंगे तो हमारा मार्केट प्राइस से हट के क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, द मेथड बाय विच द CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो क्या करता है? तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है ना, हमने पिछले पढ़ा था। द मेथड बाय विच द CSO एस्टिमेट द नेशनल इनकम। अच्छा, CSO कौन सा मेथड को यूज़ करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है? तो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, या फिर ऑल 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? बाय द पर कैपिटा इनकम से। ठीक है, स्टैंडर्ड की बात की गई है, नहीं कि ग्रोथ की। ग्रोथ होता तो हम नेशनल इनकम के साथ जाते। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, टू नो वेदर द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर, इट इज़ नेसेसरी टू कंपेयर। ठीक है, टू नो वेदर द रिच आर गेटिंग रिचर, ठीक है, एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर। जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब बनते जा रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी टू कंपेयर। तो कैसे कंपेयर होना चाहिए? द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन अमॉन्ग द 2 सेट ऑफ द पीपल, 1 रिच एंड द 1 पुअर। नहीं, ये क्या है? फूड ग्रेन को थोड़ी ऐसे किया जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ एन आइडेंटिकल सेट ऑफ एन इनकम रिसिपिएंट इन द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है। द होलसेल प्राइस इंडेक्स ओवर द, नहीं,
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ इनकम रिसिपिएंट एट अ पॉइंट ऑफ नहीं, एट अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 है डॉक्टर VKRV राव यूज्ड द डैश ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। VKRV राव ने क्या मेथड यूज़ किया था नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए? इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन या फिर कंबाइंड मेथड यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, टू नो वेदर द पोटेंशियल परचेजिंग पावर ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर वी मेक यूज़ द कंसेप्ट ऑफ, क्या है? टू नो द पोटेंशियल परचेजिंग पावर, अच्छा मतलब कि एक हाउस होल्ड का परचेजिंग पावर का पोटेंशियल क्या है, इसको हम लोग जानने के लिए मेक यूज़ ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम या फिर प्राइवेट। तो बिल्कुल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। परचेजिंग पावर कर रहा है मतलब उसके पास परचेजिंग पावर है, मतलब क्या कर रहा है? वो अपनी इनकम को डिस्पोज कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट MP, ठीक है, यानी कि NDP MP इक्वल है हमारा GDP MP से क्या माइनस करेंगे तो N आएगा, तो ये DP MP तो सेम है, DP MP सेम है, ये ग्रॉस से हम लोग डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो नेट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? एज पर द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ द मेजरिंग नेशनल इनकम आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के दौरान किसको एक्सक्लूड किया जाता है? जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट होता है उसे ही क्या किया जाता है? एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले बार में भी किया था। देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द, ये सेम क्वेश्चन है क्या? पिछले वाली वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप का नहीं, शायद एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, ब्रोकरेज अर्न बाय द सेलिंग, हाँ बिल्कुल ऑप्शन भी वही है, सेल, हाँ ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, सेल प्रोसीड बाय द सेकंड हैंड गुड्स, ठीक है। कम से कम ऑप्शन तो चेंज कर देता। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? पर कैपिटा नेशनल इनकम मीन्स, पर कैपिटा नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? तो टोटल मतलब कि हमारा जो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल NNP पॉपुलेशन नहीं, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, NNP डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन से हमें क्या निकल कर आ जाएगा? तो पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। NNP FC माइनस क्या लाना है हमें? NDP, ठीक है। तो यहाँ पर सेम है सब कुछ, बस ये N को चेंज करना है इस T में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? NFI ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? GNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन, जो GNP है इसमें हम लोग डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा? G से डेप्रिशिएट हो जाएगा, जी से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को, तो ये हो जाएगा हमारा N, है ना। G क्या बन जाएगा? N, तो ये हो जाएगा हमारा NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट वाला वाला ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ चला गया? 36 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? GNP इज इक्वल टू डैश प्लस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम द एब्रॉड, ठीक है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम द एब्रॉड, है ना। और ये है हमारा GNP इज इक्वल टू डैश प्लस, तो ये GDP प्लस हो जाएगा, और क्या, सिंपल सा तो बात है। GDP में जब हम लोग ऐड करेंगे, ये जब हमारा GDP है इसमें जैसे ही हम लोग ऐड कर देंगे हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को, जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें निकल कर आ जाएगा GNP, है ना। यही हमसे पूछा गया है यहाँ पर, GNP किसके बराबर है? तो ऑप्शन नंबर ये क्या है? पूरा मैसी हो गया, क्या हो जाएगा हमारा? GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मीन्स, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब होता है? पर्सनल इनकम माइनस द पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम प्लस पर्सनल डायरेक्ट, बिल्कुल पर्सनल इनकम प्लस पर्सनल डायरेक्ट टैक्स को जब हम लोग देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डैश प्लस सब्सिडी। ये क्या है भाई? GDP एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमारा GDP है एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसे बनाना है हमें GDP एट मार्केट प्राइस। तो क्या करना होगा? G हमारा सेम है, DD हमारा सेम है, FC और MP को चेंज करना है ओनली, तो FC में हम लोग ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारा आ जाएगा MP। तो यहाँ पे माइनस, अच्छा माइनस प्लस इसलिए दिया गया है क्योंकि NIT को फिर से तोड़ा गया है, मीन्स इसका जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स प्लस
सब्सिडीज, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, ट्रांसफर पेमेंट आर, ट्रांसफर पेमेंट कैसा पेमेंट होता है, पेमेंट ट्रांसफर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट टू द स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट, नहीं। पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन बाय द ऑर्गेनाइजर, नहीं। पेमेंट मेड फॉर द नो रिटर्न, हाँ बिल्कुल, पेमेंट मेड फॉर नो रिटर्न सर्विस, ठीक है। मीन्स ट्रांसफर किया आपने, एक तरीके से गिफ्ट दिया, एक तरीके से स्कॉलरशिप दिया गया, तो उसमें आप रिटर्न में कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं उससे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, रियल नेशनल इनकम मीन्स द नेशनल इनकम मेजर इन टर्म ऑफ कांस्टेंट, रियल का मतलब होता है कि कांस्टेंट प्राइस के साथ जब हम लोग नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं, और करंट नेशनल इनकम क्या होता है, जब हम लोग जो अभी करंट का प्राइस है उसके साथ मेजर करते हैं, ठीक है। करंट नहीं, नॉमिनल बोला जाता है उसको, नॉमिनल इनकम प्राइस, ठीक है, सॉरी नेशनल इनकम। तो यहाँ हो जाएगा रियल के साथ कांस्टेंट प्राइस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, जीडीपी प्लस डैश इक्वल टू जीएनपी, जीडीपी यानी कि डी और एन को चेंज करना है, तो यहाँ पर हमें डालना है एनएफआईए, ठीक है। डी में जब हम लोग एनएफआईए को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा जीएनपी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम किसको रिप्रेजेंट करता है, तो नेशनल इनकम का मतलब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, एनएनपी एफसी, देख ठीक है। यहाँ फर्स्ट वाला अगर देखते हैं तो एनएनपी एफसी में हम लोग डालेंगे एनएनपी, तो यहाँ से एमपी बनाना है, एमपी करना है, तो हमें क्या करना होगा, माइनस को, हाँ ये तो सही बात है, ये तो फर्स्ट में ही सही आ गया, ठीक है। एमपी से एनआईटी को माइनस करेंगे तो ये हो गया, और भी देखिए क्या, एमपी एफसी, एफसी से थोड़ी माइनस करते हैं एमपी से, ये पहला वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट के साथ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द फाइनल कंजम्पशन आर कंज्यूमर गुड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।